नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज हम करेंगे पैंट की स्टिचिंग, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। ये मैं बड़े ध्यान से आप वीडियो को देखना। ये देखना कि किस तरह से किस हिस्से को जोड़ना है, कैसे इसमें पॉकेट लगानी है, कैसे बेल्ट डालनी है, कैसे हम बैक हिस्से में इलास्टिक डालते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले हम फ्रंट हिस्से को तैयार कर लेते हैं। ये है हमारे पास फ्रंट हिस्सा। ये हमने सबसे पहले फ्रंट हिस्सा लेना है। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ऊपर जो ये है प्लेटें। इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लेना है ऊपर से हिप की तरफ से। नीचे हमने 5 इंच का निशान लगाना है जहां हम प्लेट डालेंगे। इस तरीके से हमने इसको 5 इंच तक का निशान दे देना है और ऊपर से हम निशान लगाएंगे 1/2 इंच पर। फोल्ड करके 1/2 इंच पर हम निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसको शेप देंगे। यहाँ हम लगाएंगे इसमें चुन्नट। एक एक हम इसमें प्लेट डालते हैं। सबसे पहले हम आसन की सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई को जब भी हम लगाएं तो आगे से पक्का करके चलें। इस तरह से हमने ये आसन की तरफ सिलाई लगा ली है। इस तरह से इसको ओपन करेंगे और पहले हम एक प्लेट डाल लेंगे। जिस तरह से हमने एक प्लेट डाली है, इसी तरह से हम दूसरी डालेंगे। प्लेट की लेंथ हमें रखनी है 5 इंच। ये देखिए, इस तरह से हमने फ्रंट हिस्से को तैयार कर लेना है। आसन को जोड़ लेना है और दोनों प्लेटें डाल लेनी है। अब करेंगे बैक हिस्से को तैयार। बैक हिस्से में सबसे पहले हमने आसन की तरफ सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमने आसन की तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम इसको ओपन कर लेंगे, यानी कि दोनों टांगों को अलग अलग इस तरीके से खोल लेंगे। पहले हमने बैक हिस्से को रखा, अब इसके ऊपर रखा हमने फ्रंट हिस्से को। नीचे हमने बैक हिस्सा रखना है और ऊपर रखना है फ्रंट हिस्सा। पहले हम लगाएंगे बाहर की तरफ सिलाई। दोनों टांगों को इस तरीके से जोड़ लेंगे। बाहर की जब हम सिलाई लगाएंगे तो 1/4 इंच कपड़ा छोड़ देना है और सिलाई लगानी है। ये हमें ध्यान रखना है कि कपड़ा हमारा नीचे से लेके ऊपर तक बराबर होना चाहिए। इस तरह से हम सिलाई लगा के ऊपर से ये इतना हिस्सा छोड़ लेंगे, क्योंकि हमें बेल्ट लगानी है। सबसे पहले हमने लेफ्ट टांग को जोड़ा है, अब हम राइट टांग की तरफ सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से हमने लेफ्ट साइड सिलाई लगाई थी, इसी तरह से हमने राइट तरफ लगानी है। नीचे हमें बैक पार्ट ही रखना है, ऊपर रखना है फ्रंट पार्ट। पहले हम इसमें पॉकेट का निशान लगा लेते हैं, जिससे हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। 1 इंच हमें ऊपर छोड़ देना है इस तरह से, और 6 इंच रखते हैं हम पॉकेट का मुंह। इस तरह से हमने ये निशान लगा लेना है। यहां तक हमें सिलाई लगानी है। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया है, 1/4 इंच हमको बाहर की तरफ छोड़ना है और सिलाई को पक्का करके हमें आगे की तरफ चलना है। यहां तक हमारी सिलाई लग जाएगी, जहां तक हमारा पॉकेट का निशान लगा हुआ है। अब नीचे से हम मोरी फोल्ड कर लेते हैं। ये हमने मोरी का निशान लगाया हुआ है। 3 इंच हमें नीचे से मोरी फोल्ड करनी है। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। बैक और फ्रंट हिस्से में बराबर सिलाई लगाएंगे तो निशान लगा लेना है।
इस तरह से हमने 3 इंच जो फोल्ड करने की पट्टी छोड़ी थी यहाँ पर निशान लगा लेना है और कट लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इसको फोल्ड करेंगे जिससे हमारा बिल्कुल बराबर फोल्ड हो जाए। ये जो हमारी बीच वाली सिलाई है इसको हमें एक तरफ करना है, पीछे की तरफ हम इसको रखेंगे। ये देखिए जो हमारी ये बीच वाली सिलाई है इसको हम पीछे की तरफ कर देंगे। अब जिस तरह से हमने ये पट्टी फोल्ड की है इसी तरह से हम दूसरी फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने दोनों पट्टी मोरी की पट्टी फोल्ड कर लेनी है। इस तरह से जो ये हमारी बीच वाली सिलाई है हम इसको पीछे की तरफ कर लेंगे। अब हम इसकी अंदर वाली सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने बिल्कुल बराबर इसको रखना है, आसन से आसन मिलाना है, नीचे से मोरी मिलाना है। कोई सी को भी मतलब ऊपर या नीचे वाले हिस्से को हमने खींचना नहीं है। अब जितनी सिलाई हमने इस तरफ यानी कि बाहर की तरफ लगाई थी इतनी ही हमें अंदर की तरफ रखनी है, कम ज्यादा नहीं करनी है। ये नहीं है कि इस तरफ हम 1.5 इंच छोड़ के सिलाई लगाएंगे और इस तरफ हम 1 इंच, जितना हमने यहाँ पर 0.25 इंच छोड़ा था इतनी ही हम इधर छोड़कर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना है कपड़े को बिल्कुल भी हमें खींचना नहीं है नीचे से ऊपर तक। ये हमारी दोनों तरफ सिलाई लग गई है, ये देखिए। अब हम इसको पक्का कर लेंगे। नीचे से हमारा पूरा तैयार है। अब हम इसमें पॉकेट लगाएंगे। बेल्ट लगाने से पहले हमें पॉकेट लगानी होती है। जो हमने ये निशान लगाया है और जहां तक हमारी सिलाई है वहां तक हम इसको कट कर लेंगे जहां हमने पॉकेट का निशान लगाया है। इस तरह से फ्रंट हिस्से को कट कर लेंगे, बैक हिस्से को नहीं करना है, फ्रंट हिस्से को कट करना है। पहले हम नीचे से कर लेंगे। अब जो हमने ऊपर निशान लगाया है जितना हमने नीचे कट किया है उतना ही हम ऊपर की तरफ कर लेंगे। इस तरह से हमने कट कर लेना है। अब इसमें हम लगाएंगे पॉकेट। ये है हमारे पास पॉकेट। ये हमने पॉकेट के 2 पार्ट हैं हमारे पास। हम चाहे तो इसको लंबा भी रख सकते हैं। ये जो हमारा भीड़ा हिस्सा है मतलब जो ये बीड़ा है ये ऊपर लेंगे और जो ये चौड़ा है ये हमारा नीचा पॉकेट में आ जाएगा। इस तरह से हम इसको रखेंगे। सीधी तरफ जो है हिस्सा उस तरफ हम इस कपड़े को रख लेंगे, पॉकेट वाले को। ऊपर से हमें पूरा इसको मिला लेना है। ऊपर से हमें ये 1 इंच जितना छोड़ा था यहाँ से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और जो नीचे से हमने सिलाई लगाई थी वहां तक हम सिलाई को मिला लेंगे। अब ये जो हमने पॉकेट लगाई है इसमें भी हम इतना ही कट करेंगे जहां तक हमारी सिलाई है। इस तरह से हमने पॉकेट को भी कट कर लिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे। इस तरह से हमने पॉकेट को फोल्ड कर देना है। ये देखिए ये हमारा पैंट का सीधा हिस्सा है और ये उल्टा है, इस तरफ हमारी ये आ जाएगी। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ½ इंच कपड़ा छोड़ के हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। अब जो हमारे पास ये दूसरा हिस्सा है हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे।
इस तरह से हमने इसको रखना है। जो ये हमारी पॉकेट का ऊपर वाला हिस्सा है इसको नीचे की तरफ हम लगाएंगे। जहां तक हमारी पॉकेट है वहां तक हम सिलाई लगा लेंगे और ये पॉकेट का उल्टा हिस्सा हो गया है, इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारी पॉकेट हो गई है। अब जो हमारा ये पॉकेट का निशान है यानी कि हमारा ये एक तरफ और है, यहां पर भी हम इसी तरीके से कट लगा लेंगे जिस तरह से हमने फ्रंट हिस्से में कट लगाया था। नीचे नीचे की तरफ इस तरह से हमने ये कट लगा लेना है। ऊपर से हम इसको मिलाएंगे। ये हमारी पॉकेट है और ये है फ्रंट हिस्सा। अब यहां पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमने यहाँ पर इसलिए लगाई है क्योंकि हम बेल्ट लगाएंगे तब ये हमारी पॉकेट इसके नीचे दब जाए। इस तरीके से ये हमारा हो गया है। ये देखिए ये पॉकेट लग गई है। इस तरह से इस हिस्से को हम बैक हिस्से के साथ अटैच करेंगे जो हमारा ये पॉकेट का ये हिस्सा है। अब हम इसमें लगाएंगे पहले बेल्ट। ये है हमारे पास बेल्ट। ये हम इसको देख लेते हैं। ये इसकी बिल्कुल पूरी है जितनी हमने कट की थी। ये ली है हमने बुकरम पट्टी या आप पेस्टिंग कुछ भी ले सकते हैं, पेस्टिंग टेट्रोन। ये हमने बुकरम लिया है 1.5 इंच जो हमने माइनस किया था, 1.5 इंच की ही हमने ये पट्टी ली है। अब जितनी हमारी ये है इसको इसके साथ बिल्कुल पूरा हम कट करेंगे। पहले हम बुकरम को कपड़े पे अटैच करेंगे। इस तरह से हमने बुकरम को कपड़े पे अटैच कर लेना है। अब जो हमारी ये पैंट है ये इसका जो फ्रंट हिस्सा है जहाँ पे हमें बेल्ट लगानी है इसकी उल्टी तरफ हम इसको रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से हमने इसको उल्टी तरफ अटैच किया है। अब हम इसको सीधी तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरह से ये हमारी बेल्ट लगी है। ये है हमारा उल्टा हिस्सा और ये है हमारा सीधा हिस्सा। अब हम इसको बैक हिस्से को और फ्रंट हिस्से को अटैच करेंगे। जिस तरफ हमारी पॉकेट है पहले हम इस तरफ से कर लेते हैं। अब हम कर लेंगे दूसरी तरफ से। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको सीधा कर लिया है। अब जो हमारी ये पॉकेट लगी हुई है यहाँ पर हम ऊपर की तरफ एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये लगी है हमारी पॉकेट। ये देखिए बिल्कुल से इसके साथ अटैच भी नहीं है, अलग से हमारी पॉकेट है जिससे हमारी पैंट में खिंचाव बनता है। अगर हम इसको इसके साथ अटैच करते हैं तो बिल्कुल आसानी से हम इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, फ़ोन, पर्स, कुछ भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ऊपर की तरफ लास्टिक। लास्टिक के लिए हमें क्या करना है, पहले हम इसको फोल्ड कर लेंगे। जितना हमें लास्टिक डालना है उतना हम रख कर इस तरह तरीके से इसको
पूरा फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, जितना हमारा एक्स्ट्रा है इलास्टिक से ज़्यादा। इस तरह से हमने पहले सिलाई लगा लेनी है अंदर की तरफ फोल्ड करके। अब हम इसमें इलास्टिक डालने का आपको सबसे आसान तरीका बता दें। इलास्टिक हमें कितना लेना है, जितना हमारा बैक हिस्से का ये एक पार्ट है उतना हमें इलास्टिक कट करना है। ये देखिए बैक हिस्से का जो हमारा एक पार्ट है उतना हमें इलास्टिक लेना है। बैक पार्ट के जितना हमने इलास्टिक कट कर लिया है, 14 इंच हमारा बैक पार्ट था तो उतना हमने कट कर लिया है। अब हम दोनों तरफ इसको इस तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले तो हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और बीच में एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। पहले हम इसको एक तरफ अटैच करेंगे। अब जो हमने बीच में निशान लगाया है इस तरह से, जो हमारी आसन की सिलाई है बिल्कुल उसके ऊपर हम इसको रखेंगे। जो हमने ये इसका सेंटर लिया था वहां पर एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब एक हम सिलाई इस तरफ लगाएंगे। इस तरह से हमने 3 सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे जिससे हमारा दोनों तरफ आसन बराबर, ये इलास्टिक बिल्कुल बराबर आए, कम ज़्यादा ना हो। अब इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। अब एक सिलाई और हम इसके ऊपर से लगाएंगे बिल्कुल सेंटर से। इस तरह से हम इसको खींच लेंगे। बिल्कुल दोनों तरफ हमारा बराबर इलास्टिक है। अब उल्टी तरफ से ही हम इसको रखेंगे। इस तरह से हमने इलास्टिक को खींच लेना है। ये देखिए इस तरह से ये डल जाएगा हमारा इलास्टिक। अब है हमारी पैंट रेडी। इस तरह से हमारी पैंट हो जाएगी रेडी। आप भी इसको बड़ी आसानी से स्टिच कर सकते हैं वीडियो को देख के। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।